संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का आज आलंदी से पंढरपुर की ओर प्रस्थान किया गया है कि आज ये पालकी का दूसरा दिन है। ये पालकी यात्रा आज आलंदी से पुणे की ओर जा रही है। इसी पालकी यात्रा के समय हर साल की तरह इस साल भी जो पादुका मंदिर है वहाँ पर स्थित जो साईं बाबा मंदिर है, उस साईं बाबा मंदिर में भी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की चरण पादुकाओं का जलाभिषेक और पूजा महाविधि आरती की जाती है। इस वक्त साईं मंदिर के मुख्य विश्वस्त और साथी स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज जो हमेशा इस यात्रा में पैदल चलते हैं आलंदी से पंढरपुर तक। महाराज जी क्या बताएंगे, ज्ञानेश्वर महाराज जी के ये संजीवन समाधि से ये यात्रा निकली है, अब पंढरपुर की ओर जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? और ख़ास करके हर साल आपके हाथों से भी साईं बाबा मंदिर पर भी ये पालकी यात्रियों का स्वागत किया जाता है और यहाँ जलाभिषेक भी किया जाता है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आज बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है और एक सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार उत्सव, ये केवल महाराष्ट्र का नहीं है, ये केवल भारत का नहीं है, तो ये मुझे लगता है पूरे विश्व का एक उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज इस महाराष्ट्र से भूमि से ही पैदा हुए, फिर भी उन्होंने पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए महान संदेश दिया। और आज हम जहाँ यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित है, मुझे बहुत गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल कल माऊली का प्रस्थान हुआ आलंदी में और आज आलंदी से पंढरी की ओर आज पालकी रथ माऊली का आज निकला है। और पहला पड़ाव आज जिस स्थान पर हम यहाँ आज उपस्थित है, और ये इस भूमि का ही कितना सौभाग्य है कि साईं बाबा देवस्थान के हमारे आदरणीय सुभाष नेलिगे जी ये हर साल एक समर्पित भाव से हजारों भाविक जो वारकरी वैष्णव लोगों को, श्रद्धालु लोगों को महाप्रसाद यहाँ पर वितरण होता है और एक सामाजिक सोशल बहुत बड़ा काम। और यहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज और हमारे गणेश जी और प्राण पर यहाँ पर अभिषेक होता है, पूजा होती है, होम हवन, सब जितने सनातन धर्म के हमारे नित्य जो भी विधि है, तो हमेशा यहाँ नित्य यहाँ विधि चलता है। और इसलिए हजारों लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु, आज कितनी भीड़ उमड़ी है, और इसलिए मैं हर साल यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। और ऐसे जो परिवार है, तो ऐसे परिवार की आवश्यकता है और यही परिवार सनातन धर्म, राष्ट्र की धर्म की रक्षा कर रहे। और देखो यहाँ पर अगर मंदिर नहीं होता, साईं बाबा का स्थान नहीं होता, तो आज ये हजारों लोग कहाँ आते। लेकिन आज दर्शन लेकर वो तो लाभान्वित होते ही है, लेकिन महाप्रसाद भी बहुत श्रद्धा भाव से लेते। तो मैं भगवान को, मैं साईं बाबा के चरणों में, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान पांडुरंग तुकाराम महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे परिवार देश में निर्माण हो और अन्य परिवार ही इनसे प्रेरणा ले और एक अपना भक्ति भाव भगवान के चरणों में। और केवल भक्ति भाव ही नहीं कि जो भी गरीब है, जो भी पीड़ित है, वंचित है, और जो भी लोग अपने परिवार में रहते, ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते और महाप्रसादी लेते। तो बहुत आज सौभाग्य के दिवस है, आज पहला दिवस है, आज पंढरपुर की ओर पालकी निकली है और ये पहला ही कार्यक्रम है। आलंदी के बाद यहीं पर माऊली की आरती होती है और यहीं पर अभिषेक होता है। तो मैं बहुत इनको साधुवाद देता हूँ और हर साल ये भगवान पांडुरंग और माऊली और हमारे साईं बाबा, संत साईं बाबा, इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा ऐसे देश धर्म का कार्य हो, सनातन धर्म का कार्य हो। सुभाष नेलिगे जी मंदिर के मुख्य होते सर, हर साल की तरह संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की इस पावन पालकी यात्रा के आए हुए हजारों वारकरियों की सेवा करने का अवसर आपको साईं बाबा के द्वारा दिया जाता है, और इस साईं मंदिर का भी महिमा क्या बताइए? देखिए, साईं बाबा के कृपा आशीर्वाद से हमें यहाँ पर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज सुबह 4:30 बजे से जो हमें वारकरी, जो सनातन धर्म के जुड़े हुए सभी जो भक्त हैं, यहाँ से संत ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी के साथ में यहाँ से पूरे पंढरपुर 250 किलोमीटर करीबन यहाँ से आने का आगे आना इनका सफ़र है। तो हम यहाँ मंदिर के अंदर में जो भी हमें सेवा करने का मौका मिलता है, उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सेवा देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर में जो एक चैतन्य जो तैयार होता है, रोज़ का ही होता है, लेकिन आज माऊली और संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, विट्ठल रुक्मिणी, यहाँ पर उनका भी आगमन हुआ है और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ पर मैं इन सभी भगवानों के साथ में गणेश जी और श्री साईं बाबा के पादुका
एक साथ में रखकर हम लोग उनका अभिषेक करते हैं। पूरी अभी महाराज के साथ में हमने पूरा पूजा पाठ करके यहाँ पर हमें आए हुए हैं। तो अभी यही पहली बाइट हमारी चल रही है। तो अभी आज हमारा और एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने बाबा की सेवा गए 60 साल जब बाबा जीवंत थे हयात में, उनके हयात में 60 साल जिन्होंने सेवा की, उनका नाम था बायजा भाई और तात्या कोते पाटिल। तो ये परिवार जो बाबा के साथ में जुड़ा हुआ है और आज भी बाबा का जो महाप्रसाद होता है माध्याह्न आरती को आज भी कंटिन्यू आज करीबन 1.25 साल से इसी परिवार से वो भोग बताया जाता है और इसी परिवार से पूरा प्रसाद और पूरी सेवा की जाती है। हमें सौभाग्य भी है और साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए उनकी नाती सुनीता जी आज हमारे साथ में है, तो हमें बहुत खुश हुआ। आज ये भी ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज की सेवा में आए हुए हैं, बाबा के साथ में तो जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत आनंद मिला हुआ है। बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि साईं बाबा की जिन्होंने सेवा की, बायजा भाई के वंशज भी मेरे साथ, उनके परिवार से जो है वो भी इस पालकी यात्रा में शामिल होकर आज साईं बाबा मंदिर में पहुँचे। आप क्या बताएंगे, मावली के पालकी सोहरा में भी आप वारकरियों की सेवा के लिए पहुँचे और साईं बाबा की तो हर रोज़ सेवा आप लोग करते हैं, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, शिरडी माझे पंढरपुर, हम उस शिरडी से आते हैं जहाँ बाबा हमारे परिवार के साथ अब 175 साल होंगे कि हमें उनका सहवास मिला है। और शिरडी से जब हम आते हैं तो आज बायजा माँ का परिवार, जो बाबा उन्हें माँ मानते थे, आज हम यहाँ आळंदी के साईं बाबा मंदिर में हैं सुभाष दादा की वजह से। तो ये एक संयोग बोल सकते हैं या ये बाबा का आदेश है कि आज पहली बार बायजा माँ का परिवार यहाँ पर है। और बाबा का यह आदेश है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज की जो पालकी है उनके साथ आज हम पुणे तक प्रवास करेंगे। और ये बायजा माँ का परिवार का एक सदस्य पूरी शिरडी की तरफ से, हम जो भी शिरडी के सारे साईं भक्त, साईं परिवार आज यहाँ पर है और उनके आदेश की वजह से ये संयोग जुड़कर आया है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सौभाग्य जुड़कर आया है, क्योंकि आज जो वारकरियों की सेवा करने का अवसर इसी साईं बाबा संस्थान को मिला है और बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी वारकरियों की सेवा और यहाँ पर चरण पादुकाओं का स्वागत और जलाभिषेक संपन्न किया गया। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, आलंदी।